सा मतलब एक अपडेट था, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे कवर किया था एंड काफ़ी लोगों ने इससे रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो मांगी थी, ठीक है, तो इसी में ही वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर कर लूँगा। तो आपको पूरा अभी तक क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है, एंड क्या क्या चीज़ें भविष्य में हो सकती है, सारे आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो अगर हम लोग बात करें तो बात किसकी हो रही है, अमेरिका के। एंड जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा, दुनिया में कोई भी कंट्री हो, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर खबर आती है आप इग्नोर करो तो चलेगा, बट अमेरिका से रिलेटेड कोई खबर को अगर आप इग्नोर करोगे, स्पेसिफिकली अगर आप मार्केट में हो, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका की बात करें तो यस, दुनिया का 25% का जो जीडीपी है, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ भाई, वो अमेरिका की ही आती है, ठीक है, अमेरिका से ही आती है। टोटल जीडीपी कितनी दुनिया की? 110, अमेरिका की कितनी? 30। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 25-26% के आसपास। तो इसलिए अमेरिका में कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट, ठीक है, हर किसी के ऊपर हम लोग को देखने को मिल जाता है, दुनिया में हर किसी कंट्री के ऊपर। सो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है रिसेंटली ही ट्रम्प चुनकर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। एंड अगर अभी के आगे की अगर हम लोग भविष्य की बात करें तो अमेरिका के सामने बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसमें से तो सबसे पहला शॉर्ट टर्म वाला चैलेंज आप सभी लोगों को पता है, बाइडन। यस, इनका अभी भी कार्यकाल चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है, जो कि 20 जनवरी तक तो चलता ही रहेगा, आप सभी लोगों को पता है। एंड तब तक ये क्या रायता फैला के रखेंगे किसी को भी नहीं पता, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। रिसेंटली हम लोगों ने देख ही लिया है उसका एक डेमो भी, कि कैसे उन्होंने यूक्रेन को परमिशन दे दी कि जाओ रशिया के अंदर अमेरिका का मिसाइल इस्तेमाल करके अटैक करो करके, एंड उन्होंने कर भी लिया। उसके बाद रशिया का रिप्लाई भी आया एकदम तगड़ा वाला, ठीक है। बट हम कह सकते हैं कि जब तक ट्रम्प यहाँ पे कार्यकाल नहीं संभालते तब तक बाइडन और क्या क्या रायता फैला के रखेंगे किसी को नहीं पता है। तो ये एक चैलेंज तो जरूर है, एंड इस चीज़ के चलते अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट में जरूर बनी रहेगी। वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वॉर, मतलब एक्सट्रीम वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो जाए करके, ठीक है। देख लेते आगे क्या होता है करके। देन अगर हम लोग बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई अमेरिका जिस हिसाब से चल रहा है वो बैंकक्रप्सी के और बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, बैंकक्रप्सी, ठीक है, इतना खतरनाक स्टेज में हम लोग को देखने को मिला। और इसी से रिलेटेड बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर किया था। उसमें ये वाला पॉइंट कवर किया था कि इलॉन मस्क ने वार्निंग दी थी। इलॉन मस्क ने ओपनली यहाँ पे कहा था कि अमेरिका जिस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हो, इलॉन मस्क सेज अमेरिका इज गोइंग बैंकक्रप्ट फास्ट, मतलब जिस हिसाब से वो चल रहा है और उसी दिशा में अगर वो चलते रहेंगे, ठीक है, सो अमेरिका को कोई बचा नहीं पाएगा, ठीक है, पूरी तरह से बैंकक्रप्ट मतलब समझ रहे हो ना, कंगाल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वार्निंग उन्होंने दिया, एंड उसी के साथ साथ उन्होंने बताया भी है कि क्या क्या, मतलब इफ ऐसा अगर हुआ तो, प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि कैसे आपको डॉलर को संभालना है करके, वरना डॉलर की हालत भविष्य में कुछ भी नहीं रहेगी, एक कागज का टुकड़ा रह सकता है, इतनी खराब हालत हो सकती है। और इलॉन मस्क किसी और कंट्री की नहीं भाई, खुद की कंट्री की बात करें। और ऐसी बात नहीं कि भाई चुनाव हो रहा है करके, चुनाव हो चुका है, ठीक है, उन्हीं की पार्टी जो इनको सपोर्ट कर रहे थे वही चुनकर आ चुके हैं। बट यस, उन्होंने अभी ये चेतावनी देके यहाँ पे रखी हुई है। और इलॉन मस्क ने जो बातें बोली उसमें सबसे बड़ा अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? कर्जा। सिर्फ कर्जा बोलना नहीं ठीक रहेगा दोस्तों, ओवर कर्जा, अति कर्जा, इतना कर्जा अमेरिका लेकर यहाँ पे चल रहा है। एंड अगर वो ऐसा ही चलते रहेंगे तो वो बैंकक्रप्सी के और ही बढ़ेंगे। ये वार्निंग इलॉन मस्क ने देके रखी हुई है। मतलब देखिए, अगर हम लोग जीडीपी की बात करें, अभी जैसे मैंने बोला था ना, टोटल जीडीपी कितना है? 110 ट्रिलियन डॉलर दुनिया की, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ सकते हो, 19-20 होता रहता है। उसमें से 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, राउंडेड फिगर पकड़ लो, 30-29 पकड़ लो, अमेरिका का है। परसेंटेज निकालोगे तो आप देख सकते हो 100 का ही 29 कितना होता है? 29% होता है, ठीक है। थोड़ा सा 110 और बढ़ गया, बेस बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 25 के आसपास पकड़ लो। तो बहुत ज़बरदस्त मैटर करता है। अमेरिका, चाइना से रिलेटेड कोई भी खबर आती है वो दुनिया में इंपैक्ट क्रिएट करवा देता है। सो अमेरिका की जीडीपी अगर आप देखोगे तो कितनी है? लगभग 29 ट्रिलियन डॉलर की। एंड अमेरिका की कर्जे की बात करें, अभी जो अमेरिका के ऊपर जो कर्जा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो कितना है पता है आपको? 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा चल रहा है। इसलिए इलॉन मस्क ने यहाँ पे वार्निंग यहाँ पे दी है कि भाई अगर ऐसा ही चलते रहे, इसी दिशा में पढ़ाई चलती रहेगी, काम चलता रहेगा, तो भाई फेल ही होने वाले हो, ठीक है। मतलब पूरा इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, 29 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और कर्जा कितना लेकर चल रहे हैं? 36 ट्रिलियन डॉलर का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक साल की अभी की बात कर लूँ, लेटेस्ट साल, तो 2 ट्रिलियन डॉलर हम लोग को लगातार एक साल में ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जस्ट इमेजिन, 2 ट्रिलियन डॉलर। एंड अगर इसके पहले के अगर मैं आपको इतिहास दिखा दूं, ठीक है, 1929 से, कि 17 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा था। ऐसे बढ़ते 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 मतलब अलग अलग हम लोग को देखने को मिल रहा था, एग्जैक्ट 17 नहीं, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये देखो 2019 में कितना है? आप राउंडेड पकड़ लो, 23 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा पकड़ लो। कब तक? 2019 तक। अभी क्या चल रहा है? 24 चल रहा है, ठीक है। एंड 24 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल कर्जा कितना यहाँ पे हो चुका है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, यस, 36 ट्रिलियन डॉलर तक हो चुका है। सो 23 एंड 36 अगर आप माइनस करके देखोगे, 23 में हटा दूँ तो कितना आता है? 3 और 1,
13 ट्रिलियन डॉलर ये पिछले 5 साल में ही 4-5 साल में ही बढ़ा है। कितना? 13। इसको अगर आप 5 से डिवाइड भी करोगे तो समथिंग 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है। मतलब क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया ना कि कैसे हर साल 2 ट्रिलियन डॉलर तक का कर्जा बढ़ते ही जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर आप ऐसा ही करते रहोगे, इसी स्पीड से अगर आप बढ़ते रहोगे तो पूरी तरीके से यहाँ पे बैंड बच जाएगी। तो ये बात उन्होंने बताई है। एंड इसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो देखा जाता है। एंड डेप्ट टू जीडीपी रेशियो फिलहाल अमेरिका का चल रहा है 125%, 125%, 100 के ऊपर जा रहा है। मतलब ये बात बता रही है कि आपके इकोनॉमी से ज़्यादा आप कर्जा लेकर चल रहे हो। और इस वे से ही इसी रास्ते पे अगर अमेरिका चलते रहेगा तो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि डेप्ट टू जीडीपी रेशियो कुड रीच 200% इन अपकमिंग ईयर। मतलब आप समझ रहे हो इसका कि एंटायर यूएस इकोनॉमी की जो साइज रहेगी उससे ज़्यादा, उससे डबल कंपनी का नेशनल डेप्ट हम लोग को देखने को मिल जाएगा। अगेन रिपीट यहाँ पे करना चाहूँगा, क्या बोला मैंने कि पूरे अमेरिका की इकोनॉमी जितने साइज की होगी उससे डबल साइज का तो उनका देश का कर्जा हो जाएगा। और ये किसी भी वे में, मतलब आप उस दिशा में अगर आप चले जाओगे, फिर आप अमेरिका हो या फिर कुछ भी हो, तो फिर आप खुद को भी बचा नहीं पाओगे। फिर आप कितना भी डॉलर प्रिंट क्यों ना कर लो, हर एक चीज़ का लिमिट होता है ना। तो ये लिमिट हम लोग को क्रॉस होते हुए देखने को मिलेगा। उसके पहले ही जितना हो सके भाई बचाने की कोशिश करनी, इसको नीचे लाना है जितना हो सके। ऑब्वियसली बोलना बहुत ईजी है, करना बहुत टफ है, बट ये प्रॉब्लम हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये